हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने आरपीसी फर्स्ट पीरियड के बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक काव्य परिचय को लेकर आ रहा हूँ। काव्य परिचय का मतलब होता है कवि किसके लिए कविता काव्य की रचना करता है, उसे कहते हैं परिचय। देखो, कोई भी आदमी कोई काम करता है तो किसी न किसी का कोई काम प्रयोजन जरूर होता है। बिना प्रयोजन के कोई भी काम नहीं करता है। तो सबसे पहले अपन इसकी परिभाषा देखेंगे। परिभाषा: काव्य निर्माण की सामग्री उत्पन्न करने वाले साधना को काव्य प्रयोजन कहते हैं। काव्य निर्माण की सामग्री उत्पन्न करने वाले साधना को, यानी किसके लिए कविता की रचना करता है, वो है काव्य प्रयोजन। अब सबसे पहले अपन संस्कृत आचार्य के अनुसार आचार्य भरतमुनि का समय होता है दूसरी शती। अब भरतमुनि ने 6 प्रकार के काव्य प्रयोजन माने। कितने प्रकार के? 6। कौन सा? धर्म, यश, आयुर्वेदन, हिस्साधन, बुद्धिवर्धन, लोकोपदेश। कौन सा? धर्म, यश, आयुर्वेदन, बुद्धिवर्धन, बुद्धि आयु का वर्धन, हिस्साधन, लोकोपदेश। अब ठीक है, भरतमुनि ने कितने काव्य प्रयोजन माने? 6। अब आचार्य भामे, कौन सा? आचार्य भामे का समय कौन सा होता? 6ठी शताब्दी। भामे तक पुरुषार्थ कितने होते हैं? 4। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, कीर्ति, कलाओं में विलक्षणता। भामे ने 7 प्रकार के काव्य प्रयोजन माने हैं। कौन? 4 तो पुरुषार्थ हो गए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, कीर्ति और कला में विलक्षणता। 4 तो पुरुषार्थ हो गए और 2 ये कीर्ति 6 कला में विलक्षणता। तो भामे ने कितने प्रकार बनाए? 7। और भरतमुनि ने कितने बताए? 6। आगे चलते हैं। दंडी का टाइम पीरियड कौन सा था? 7वीं शताब्दी। दंडी ने कौन से माने? ज्ञान और यश। दंडी ने कौन से माने? ज्ञान और यश। वामन का टाइम पीरियड कौन सा हो गया? 8वीं शताब्दी। कीर्ति वामन का 2 हो गया। कौन सा? कीर्ति। और दंडी ने कितने माने? दंडी ने कितने माने? दंडी ने माने 2। और वामन ने भी 2, यानी दंडी और वामन ने 2 माने हैं। अपन ऐसे याद सकते हैं डीवी कितने प्रकार है? 2। अपन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने जाते हैं तो 2 सेकंड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मांगते हैं। तो डी यानी दंडी, वी यानी वामन, 2 प्रकार माने हैं। दंडी के कौन? आनंदवर्धन का समय कौन सा? 9वीं शताब्दी। और अभिनवगुप्त का समय कौन सा होता? 10वीं शताब्दी। 2 साथ में याद कर ले। आनंदवर्धन 9वीं शताब्दी, अभिनवगुप्त 10वीं शताब्दी। दोनों का काव्य परिचय एक है। कौन सा? आनंद। अब एक साइड लिख दो अभिनवगुप्त आनंदवर्धन, दूसरी साइड अभिनवगुप्त। आनंदवर्धन 9वीं शताब्दी में, अभिनवगुप्त 10वीं शताब्दी में। दोनों को काव्य परिचय कौन सा होता? आनंद। दोनों का काव्य परिचय कौन सा? आनंद। ए फॉर अभिनवगुप्त, ए फॉर आनंदवर्धन, ए फॉर आनंद। आगे चलते हैं। राजशेखर का टाइम पीरियड कौन सा हो गया? मतलब अपन 8वीं 9वीं शताब्दी। मेन राजशेखर का टाइम अपन 9वीं शताब्दी ही बोलते हैं। इसने काव्य हेतु के 2 प्रकार के बने हैं, काव्यत्री, भाव्यत्री। कीर्ति राजशेखर में कौन सा था? कीर्ति। राजशेखर का टाइम पीरियड कौन सा हो गया? 9वीं शताब्दी। राजशेखर कीर्ति इतना ही रहेगा। राजशेखर कीर्ति। आचार्य कुंतक का 10वीं शताब्दी। इसका ग्रंथ कौन सा? वक्रोक्ति जीवितम। कुंतक ने 4।
कुंतक ने 4 काव्य प्रयोजन बताए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अपन पुरुषार्थ कितने होते? 4। कुंतक ने कितने बताए? 4। टाइम पीरियड कौन सा होता है? 10वीं शताब्दी। आचार्य मम्मट 11वीं शताब्दी। सबसे प्रसिद्ध और काव्य परियोजन प्रस्तुत किया है आचार्य मम्मट ने। मम्मट ने 6 प्रकार के काव्य प्रयोजन बताए हैं। कौन सा? यश, अर्थ, व्यवहार, विधेय, शिवेतर, सत्य, सद परिनिवृत्ति, कांता, समित्योपदेश, युचे। यानी देखो मम्मट ने 6 प्रकार के काव्य प्रयोजन बताए हैं। तीन ये यश, अर्थ, व्यवहार, विधेय। व्यवहार, विधेय यानी यश यानी प्रसिद्धि पाना, अर्थ यानी धन कमाना, व्यवहार, विधेय ये 3 तो होते हैं। 3 तो होते हैं कवि के। और शिवेतर, सत्य परिनिवृत्ति, कांता, समित, उपदेश यानी पत्नी के उपदेश ये होते हैं पाठक या श्रोता के। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है सदी परिनिवृत्ति। आचार्य महिम भट्ट इसका ग्रंथ का नाम है व्यक्ति विरेक, कर्तव्य आकर्तव्य। मही भट्ट ने 2 बताए। मही भट्ट ने कितने बताए? 2। कर्तव्य आकर्तव्य। अब देखो विश्वनाथ 14वीं शताब्दी। इसने भी 4 पुरुषार्थ बताए। कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। यानी 4 पुरुषार्थ किसने बताए हैं? कुंतक। एक तो कुंतक ने बताए हैं और एक विश्वनाथ। कुंतक और विश्वनाथ ने बताए हैं 4 पुरुषार्थ। आचार्य रुदट। अब देखो एक कि कुंतक रुदट और विश्वनाथ इन तीनों ने 4 बताए। कितने बताए? 4 कौन से पुरुषार्थ? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। किसने? विश्वनाथ, रुदट, कुंतक तीनों ने 4 पुरुषार्थ बताए हैं और 4 काव्य प्रयोजन बताए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हिंदी काव्य शास्त्र के अनुसार काव्य प्रयोजन। हिंदी के बहुत अति विद्वान हुए, उन्होंने भी काव्य प्रयोजन बताए हैं। अब देखो कुलपति मिश्र ने हिंदी में सर्वप्रथम सवाल आ जाए कि काव्य शास्त्र में हिंदी लेखकों में काव्य प्रयोजन सबसे पहले किसने बताए हैं? तो कुलपति मिश्र ने। किसने? यश, संपत्ति, दुखनाश, आनंद, लोक व्यवहार, निपुणता, कांता, उपदेश। यानी कुलपति मिश्र ने कितने बताए? 6। कौन कौन से? यश, संपत्ति, आनंद, दुखनाश, लोक व्यवहार, निपुणता, कांता, उपदेश। देवदत्त ने कौन सा बताया है? देव शाश्वत यश यानी देवदत्त ने कौन? देवदत्त में देवदत्त ने कौन से बताए हैं? देव शाश्वत यश। भिखारी दास ने
भिखारी दास ने कितने बताए? 7। कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यश, संपत्ति, आनंद। यश, संपत्ति, आनंद। भिखारी दास ने कितने बताए हैं? 7। कौन? 4 तो पुरुष 7। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यश, संपत्ति, आनंद। भिखारी दास ने कितने बताए? 7। तुलसीदास ने कितने बताए हैं? 4। तुलसीदास ने कितने बताए? 4। अंतकरण की प्रसन्नता, अज्ञान अंधकार नाश, समाज का हित, कीर्ति लाभ। तुलसीदास ने कितने काव्य प्रयोजन बताए? 4। कौन से? अंतकरण की प्रसन्नता, अज्ञान अंधकार नाश या अज्ञान अंधकार का नाश, कीर्ति लाभ, समाज का हित। तुलसीदास ने 4 बताए। नंददास हरिरस की चर्चा। नंददास ने कौन से बताए? हरिरस की चर्चा, यानी नंद इसके पीछे सा, इसके पीछे सा। नंददास ने क्या बताया? नंददास में क्या याद करना? हरिरस। श्याम सुंदर दास अभिव्यक्ति की इच्छा, यानी श्याम सुंदर में क्या याद करना? अभिव्यक्ति किसका? श्याम सुंदर का। शुक्ल जी लोक मंगल का विद्वान। शुक्ल में क्या याद करना? लोक मंगल। और श्याम सुंदर में क्या याद रखना? अभिव्यक्ति। श्याम सुंदर में क्या याद रखना? अभिव्यक्ति। शुक्ल में क्या याद रखना? लोक मंगल। नगेंद्र गुलाब राय, इसने क्या बताया है? नगेंद्र और गुलाब राय दोनों ने क्या बताया है? आत्मा विभक्ति। नगेंद्र गुलाब राय ने क्या बताया है? आत्मा अभिव्यक्ति। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या बताया? उपदेश। द्विवेदी जी के क्या है? उपदेश। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध याद करना। हरियोध जी ने क्या बताया? ज्ञान और आनंद, यानी ज्ञान और आनंद किसने बताया? हरियोध ने। मैथिलीश्वर गुप्त ने मनोरंजन उपदेश। गुप्त जी ने क्या बताए हैं? मनोरंजन उपदेश। प्रसाद ने क्या था? श्रेय और प्रेय का रूप देना। प्रसाद जी में क्या याद था? श्रेय और प्रेय। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इतना पढ़ लोगे तो आपके फर्स्ट ग्रेड में एक क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक है, मिलते हैं अच्छे वीडियो में। अगर आपको हमारे पोस्ट वीडियो पसंद आते हैं, आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल का सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।